हेलो बच्चों, एक एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं फाइनल अकाउंट, ठीक है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनल अकाउंट में आज बताएंगे आप लोगों को बनाने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरा बताएंगे, ठीक है। तो इसके पहले जान लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं तो इसके डेबिट साइड में खर्च को लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में बिजनेस के खर्च को लिखा जाता है। तो कौन सा खर्च को लिखा जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। कौन एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बोलिएगा सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? तो गुड्स को लाने में और गुड्स को बनाने में जो भी खर्च होता है उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, और इसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे या लिखते हैं, ठीक है। तो गुड्स को लाने में और गुड्स को बनाने में मतलब फैक्ट्री का जितना भी खर्चा है, जो भी खर्चा फैक्ट्री में होता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब माल को बनाने में खर्चा है, निर्माण का व्यय, ये सब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आज क्वेश्चन पूरा हम बनाएंगे। पहले भी बता चुके हैं, ये मेरा तीसरा क्लास है। तो कहने का मतलब है क्या कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, याद रखिएगा। और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? सेल्स लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। अब और कहने का मतलब ये हमारा एक चीज बताते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का? इससे एक सर्टेन पीरियड में, एक निश्चित पीरियड में एक व्यापार का, एक फर्म का, एक कंसर्न का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट का दोनों साइड ऐड किया जाएगा, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। क्रेडिट ज्यादा होता है, मान लीजिए क्रेडिट में अगर 10,000 है और डेबिट में 9,000 है तो 1,000 का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। उसी प्रकार से अगर डेबिट साइड में 10,000 है और क्रेडिट साइड में 9,000 है तो 1,000 का ग्रॉस लॉस होगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी होगा इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आज हम लोग क्या है, मेन फोकस कहाँ रखना है? ट्रेडिंग अकाउंट। ये एकदम बिगिनर्स के लिए है, एकदम बेस है, शुरुआत है। तो आज जो क्वेश्चन बता रहे ध्यान से देखिएगा, ये एकदम शुरुआत है, इसको समझिएगा तो क्या होता है कि आगे भी समझ में आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग जाता है तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर देंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 के लिए हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ये आइटम सब दिया हुआ है। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। ठीक, डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब हम लोग इसका क्या लिखते हैं? हेडिंग लिखते हैं, ठीक है। पहले इसका हम लोग लिख लेते क्या, कॉलम ये पर्टिकुलर होगा तो लिखिए पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स इसमें आएगा अमाउंट, AMT लिख देते हैं, पूरा लिख लीजिएगा अमाउंट। फिर सेम वही पर्टिकुलर्स और अमाउंट। बन रहा क्या चीज हम लोगों को? ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका हेडिंग होगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो लिखिए यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, अब नाम नहीं मालूम है, नाम होगा तो लिख दीजिएगा डैश डैश फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग या एंडेड भी लिख सकते हैं, एंडिंग 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च 31 MARCH मार्च 2025 2025 2025 हो गया। अब क्वेश्चन शुरू करते बनाने के लिए हम लोग इस साइड में 2 लिखेंगे और इस साइड में बाई लिखेंगे।
ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। इसका साल शुरू होता है कब? 1 अप्रैल 24 को और खत्म कब होता है? 31 मार्च 2025 को, माने अप्रैल टू मार्च। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। देखिए है लिखा हुआ स्टॉक लिखा हुआ है, ब्रैकेट में डेट है 1/4/2024, 1/4/2024, मान साल के शुरू का स्टॉक है, साल के प्रारंभ का, साल के शुरू का स्टॉक है। शुरू के स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। 10,000 सबसे पहले तो उसको लिखना ही पड़ेगा आपको। तो 2 लिखिए यहाँ पर, हम ओपनिंग लिख देते हैं ताकि समझ थोड़ा आप लोग अच्छा से आ जाए। ओपनिंग स्टॉक ये कितने का है? 10,000 का है, इसको लिख देते हैं। चलिए अच्छा होगा कि इसमें डेट भी लिख दीजिए ताकि आपको क्लियर रहेगा। 1/4/2024। फिर दूसरा आइटम ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस। पहले इन्हीं दोनों आइटम को हम लोग ट्रेडिंग लिखेंगे खोज करके, और कभी कभी दोनों आइटम नहीं भी होगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है तो लिखेंगे। तो 2 आते हैं परचेजेस। दूसरा आइटम क्या आता है? परचेजेस। परचेजेस खोजा जाए, ये देखिए ये परचेजेस 20,000। परचेजेस कितना है? 20,000। तो परचेज क्या होगा? 20,000। अंदर में क्यों लिखे हैं? परचेज में जनरली आपको 90% क्वेश्चन में रिटर्न भी होता है। परचेज में रिटर्न होगा तो हम लोग घटा देंगे, ये खोजना पड़ेगा। लेस करेंगे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न है, जरा देख लिया जाए। ये देखिए परचेज और रिटर्न 2,000 रुपया, इसमें लेस हो जाएगा परचेज में, तो लेस करेंगे, लेस परचेज रिटर्न कितना? 2,000 रुपये का लेस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। 20 में अगर 2 घटाते हैं तो बचेगा कितना? 18,000 रुपया। पहले इन 2 आइटम्स को लोग लिख लेंगे, माने इसको और इसको, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को। उसके बाद जितना भी खर्च है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बता चुके हैं, गुड्स के लाने में और गुड्स को बनाने में जो भी खर्चा होता है। तो देखिए तो यहाँ पर अब लाइन से आते हैं, परचेज रिटर्न हो गया। वेजेस, कैरेज, वेजेस 1,000, कैरेज 2,000। देखिए क्वेश्चन में वेजेस, तो 2 लिखिए वेजेस, वेजेस 1,000। कैरेज ढुलाई, ढुलाई का भाड़ा, कैरेज कैरेज 2,000 रुपया, कैरेज हो गया। सैलरी, सैलरी जो है यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। जरा फॉर्मेट पिछला देख लीजिएगा, लास्ट क्लास में फॉर्मेट दिया आपको, ठीक है। सैलरी जो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बीच में डाला रहेगा तो जानिएगा तभी बनेगा, इसलिए फॉर्मेट देख लीजिएगा। सैलरी कभी नहीं लिखते पीएल अकाउंट ट्रेडिंग में। कोल, वाटर एंड गैस, ठीक आएगा। कोल मैंने कोयला, वाटर मैंने पानी, गैस ये माल को बनाने में खर्चा होता है। कोल, वाटर एंड गैस, कोल, वाटर एंड गैस। कोल, वाटर एंड गैस कितना 1,000 का है? ये 3,000 रुपया का है। फिर आइए फ्रेट, भाड़ा कितना रुपया? 500 रुपया का है, रेलवे भाड़ा। फ्रेट 500 रुपया का। फ्रेट के बाद कार्टेज, ठेला, ठेला, ठेला का भाड़ा, तो 2 लिखिए कार्टेज। तो क्या लिखेंगे? कार्टेज 1,500। कार्टेज के बाद फर्नीचर, फर्नीचर एसेट होता है, एसेट को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा को लिखते हैं, ठीक है, ये एसेट है, नहीं लिखा जाएगा। डॉक चार्जेस, डॉक मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको बंदरगाह, पोर्ट, जहां पर शिप रहता है, शिप मतलब पानी का जहाज। तो डॉक चार्जेस ये माल को लाने में खर्चा होता है, ठीक है, डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस। मेरा पहला 2 क्लास देख लीजिएगा, एकदम आपको फॉर्मेट क्लियर हो जाए, फॉर्मेट, ठीक है। बेसिक फॉर्मेट कितना? 600 रुपया का डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस कितना? 600 रुपया। उसके बाद देखिए तो हो गया। इसके बाद 60,000 सेल्स है,
सेल्स को लिखते हैं क्रेडिट साइड, याद रखिएगा। सेल्स, सेल्स कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। फॉर्मेट देख लीजिएगा, 60,000 का है। बोलेगा सर इनर, मन अंदर क्यों लिखे हैं इसको इनर कॉलम में? सेल्स में जनरली आपको 90% क्वेश्चन रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, जो माल वापस आ जाता है सेल किया हुआ तो उसको सेल से घटा देंगे। रिटर्न होगा तो घटाएंगे, नहीं होगा तो नहीं घटाएंगे। यहाँ देखिए सेल्स रिटर्न है 5,000, 60,000 में लेस कर देंगे कितना? 5,000। तो यहाँ लेस लीजिएगा, लिखिए सेल्स रिटर्न। लेस क्या होगा? सेल्स, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना रुपया? 5,000 रुपया का रिटर्न है। तो ये बच गया आपको कितना? 55,000 बच गया, नोट बच गया, बच गया, ठीक है, 55,000 रुपया। 1 मिनट, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है इसको, क्योंकि इसमें हम सब क्या कर रहे हैं? ब्लैक से लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए 55,000 रुपया। इसके बाद देखिए आखिरी में स्टॉक ऑन 31/3/2025। 31/3 मतलब साल के आखिरी में, एंडिंग, एंडेड, एंडिंग। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2025, 20,000 रुपया का। 20,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक है। तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक, याद रखिए क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। डेट भी दे देते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक डेट कितना? 31/3 है, ठीक है, 31/3/2025, साल के अंत वाला 31/3/2025 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 20,000। अब दोनों साइड जोड़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे? डेबिट एंड क्रेडिट। हमको डेबिट क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है। क्रेडिट कितना है? 55 और 20 75,000, 55 और 20 75,000, 75,000 रुपया, और इधर भी 75,000 रुपया। सब लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऐड किया जाएगा। क्रेडिट ज्यादा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट पहले बता चुके हैं, और डेबिट ज्यादा होगा तो ग्रॉस लॉस मालूम हो जाएगा। क्रेडिट में कितना है? 75,000, और डेबिट में हम लोग यहां तक लेस कर देंगे। तो चलिए ठीक है, लेस करते हैं। कितना बचता है? पहले 75,000 लिख लेते हैं। 75,000 माइनस 10,000 माइनस 18,000 माइनस 1,000 माइनस 2,000 माइनस 500 माइनस 1,500 एंड माइनस 600, बचा 41,400 रुपया, ठीक है। देखिए कितना? 41,400 रुपया। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, 41,400 रुपया। तो ये क्या हो गया? इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आया? 41,400, 41,400 रुपया। तो यही कहलाया क्या चीज हम लोग को? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया, ट्रेडिंग में इतना ही करना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए, ऊपर क्वेश्चन है नीचे सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तब तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। पहला क्लास हो चुका, दूसरा हो चुका, ये तीसरा क्लास है। तीनों को एक बार देख लीजिएगा झलक से, कोई दिक्कत नहीं है। झलक के तौर पर देखते चले जाइएगा तो समझ में आ जाएगा। एकदम बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही हम कह सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। चलिए ठीक है, इसको देखिए, उतार लीजिए, तब तक कुछ देर हम छोड़े जाते हैं।